नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख जारी की है और यहाँ पर मैं पहले बता दूं, आप लोगों को बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो केस है वो त्रिपुरा वाला केस है, तो ऐसे में आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा त्रिपुरा वाले केस में टेट को लेकर तारीख आई है। अभी इसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि सुनवाई वगैरह कब होगी और कितने बजे सुनवाई स्टार्ट हो सकती है। और इसके अलावा दोस्तों आप सभी को अन्य जानकारी बताने वाले हैं। फाइनली सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों ये अपडेट सामने निकल के आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे पूरा का पूरा ये अपडेट है। और इसके अलावा दोस्तों फाइनली यहाँ पर जो न्यूज पेपर वाले हैं वो शिक्षकों के खिलाफ कुछ अनाप शनाप छाप रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे फाइनली एक न्यूज पेपर की कटिंग है दोस्तों। ये इसमें लिखा गया, हेडलाइन में आप लोग देखेंगे, इसमें ये लिखा गया परीक्षा से बचने उपचारात्मक याचिका दायर करेंगे शिक्षक। यानी दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग न्यूज पेपर वालों की मेंटलिटी देख पाएंगे किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव चीजें लिख रहे हैं। भाई शिक्षक जो है परीक्षा से बचना नहीं चाहते, बल्कि वो अपने हक और अधिकार का मांग सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं। लेकिन आपको जो है गलत हेडलाइन नहीं छापनी चाहिए ऐसे में कि परीक्षा से बचने के लिए जो है शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से जो है गुहार लगा रहे हैं। तो जिसका भी ये न्यूज पेपर है, अगर उस तक ये वीडियो पहुंच जाए या अगर आप लोग की पहुंच जो है उस तक है, तो आप लोग उसको जानकारी जरूर दे दें कि इस प्रकार से न्यूज पेपर में कोई भी अनावश्यक चीजें ना छापें। जो सही है, सटीक है, ऑथेंटिक है, केवल वही चीज छापी जाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे इसी चैनल के माध्यम से टेट मामले को लेकर आने वाले समय में कोई भी जानकारी निकलेगी, कोई भी सूचना निकलेगी, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आप सभी को सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे द स्टेट ऑफ त्रिपुरा जो है सजल देव वर्सेस केस में टेट को लेकर सुनवाई दोस्तों 22 तारीख को होने वाली है, 22 मई को। दोस्तों ये जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दोस्तों ये डेट दी गई है। अभी दोस्तों इस डेट को लिस्ट नहीं किया गया है, लेकिन जैसे लिस्ट होगा, सुनवाई होगी, आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा कि 22 तारीख की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जो है में क्या क्या हुआ। और कमाल की बात दोस्तों ये भी है कि जिन जजों ने जो है यहाँ पर दीपांकर दत्ता जी ने जो है और जो सतीश चंद्रा हैं दोस्तों, इन्हीं के द्वारा टेट मुद्दे को सुना जाता है। और यहाँ पर जो 1 सितंबर 2025 का फैसला आया था, उनमें दोस्तों दीपांकर दत्ता मुख्य जज शामिल थे, तो इनके द्वारा भी दोस्तों टेट वाला फैसला दिया गया था और इस टेट की सुनवाई इनके द्वारा ही की जा रही है। तो दोस्तों अब देखना होगा 22 तारीख 2026 को सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होता है। यहाँ पर दोस्तों सुनवाई टलने के भी आसार हैं, क्योंकि शायद दोस्तों जो 1 सितंबर 2025 का जो फैसला आया था उसकी सही तरीके से सुनवाई ओपन कोर्ट में 13 मई 2026 को हो गई है। तो जब तक शायद वो फैसला नहीं आएगा तब तक इसकी तारीख जो है आगे ही बढ़ती रहेगी, क्योंकि मामला लगभग दोनों सेम ही है। और सुप्रीम कोर्ट दोस्तों दोनों केस की सुनवाई जो है एज अ सेम अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन अभी दोस्तों तारीख यहाँ पर 22 मई का ही समय दिया गया है। तो जैसे कोई अन्य समय वगैरह आएगा या आज जैसे अपडेट होगा, जो कुछ जानकारी निकलेगी 22 तारीख को, वो पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारे इसी चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे न्यूज पेपर वाले जो है गलत हेडलाइन जो है बना रहे हैं कि परीक्षा से बचने के लिए उपचारात्मक याचिका दायर करेंगे शिक्षक, सरकार से की अध्यादेश लाने की मांग। टीईटी को लेकर कोई स्पष्ट शब्दावली नहीं है। तो दोस्तों आप लोग भी जानते हैं कि सरकार ने अधिनियम में कहीं पर भी टीईटी को लेकर कोई स्पष्ट चीजें नहीं की हैं, बस दोस्तों ओरल वही चीज छाप दी है जो पहले था। और उसमें का दोस्तों कुछ पॉइंट हटा लिया गया है और उन्हीं पॉइंट के चलते सुप्रीम कोर्ट, सरकार या शिक्षक, तमाम प्रकार की चीजें दोस्तों इसी में लगी हुई हैं। हजारों जज, वकील इसी में लगे हुए हैं। अगर सरकार जो है सिर्फ इतना कह देती 2017 के संशोधन में कि 2010 के पहले शिक्षकों पर ये सारी की सारी चीजें लागू नहीं होती हैं, केवल न्यूनतम योग्यता ही हासिल करना है, तो ऐसे में शायद सुप्रीम कोर्ट मान जाता और इतना रायता ना फैलता। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों जो है केंद्र सरकार की या जो संसद में जब कानून पेश हुआ था तो उस समय या तो दोस्तों इस चीज को ध्यान नहीं दिया गया था या जानबूझ करके दोस्तों इसमें गलती की गई थी। लेकिन दोस्तों जैसा रवैया सरकार का रहा है उस हिसाब से यही लगता है कि ऐसी
ऐसी गलती जानबूझकर की गई थी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 1 सितंबर 2025 के आए हुए फैसले को करीब 9 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में आकर या कहीं पर भी केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा कोई बयान नहीं जारी किया गया, ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया जिसमें सरकार ने अपनी गलती मानी हो। तो इससे दोस्तों यही साबित होता है कि सरकार ने ये शायद जानबूझकर किया हो, और चुनाव के समय तो सरकार के आदमी, शिक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी आकर टेट मामले को लेकर जानकारी देता है कि चुनाव जितवाओ, जो है बहुमत लाओ, हम आपको टेट से छूट देंगे। तो ये वो तमाम प्रकार की चीजें हैं। बाकी इस चीज को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। यहाँ पर लिखा गया है पात्रता परीक्षा से बचने के लिए शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में अब क्यूरेटिव पिटीशन दायर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्यूरेटिव जो पिटीशन होता है वो सुप्रीम कोर्ट में एक अंतिम पिटीशन होती है, यानी 13 मई 2026 को जो फैसला आने वाला है, अभी ऑर्डर तो आया नहीं है, जैसे ऑर्डर जारी होगा और दोस्तों 27 मई 2026 तक सुनने में आ रहा है कि फैसला ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे फैसला जारी होगा और मान लीजिए अगर शिक्षकों को राहत नहीं मिलती है तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में दायर करने का सबसे अंतिम जो विकल्प होगा वो क्यूरेटिव पिटीशन होगा। तो फैसला आने के बाद दोस्तों ये दायर की जाएगी अगर फैसला जो है शिक्षकों के हित में नहीं रहता है। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे संघ ने जो है इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है, और साथ ही वह शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहा है। मैंने कहा कि इंतजार कर रहा है, जैसे इंतजार समाप्त हो जाएगा या फैसला आ जाएगा, अगर फैसला हित में नहीं होगा तो पिटीशन दायर की जाएगी दोबारा से। आगे यहाँ लिखा गया इसके अलावा सरकार का तत्काल अध्यादेश लाने का दबाव बनाने पर शिक्षक आंदोलन पर भी विचार कर रहे हैं। दरअसल राज्य सरकार के साथ मध्य प्रदेश और देश भर के अन्य राज्यों के शिक्षा संगठनों की ओर से पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। याचिकाओं में 1998 से लेकर 2009 के बीच नियुक्त शिक्षकों को परीक्षा से छूट देने की मांग की गई थी, जिस पर बीते 13 मई को इनकार किया गया है। तो दोस्तों अभी इनकार नहीं किया गया है। यहाँ पर दोस्तों न्यूज़पेपर वाले ये जो है दूसरी चीज गलत छाप दिए हैं। अभी दोस्तों फैसला आया ही नहीं है, बस लोग यहाँ पर कोर्ट की कार्रवाई को देखते हुए ये कह दे रहे हैं कि फैसला ऐसा आएगा वैसा आएगा। दोस्तों मेरी मानिए तो भाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि फैसला यहाँ पर इतना दिन रिजर्व हुआ है तो इसका साफ साफ मतलब यही कि सुप्रीम कोर्ट जो है केंद्र सरकार से विचार विमर्श कर रहा होगा, या जज दीपांकर दत्ता अच्छे तरीके से इस चीज को समझ रहे होंगे, तब कहीं जाकर के फैसला देंगे। तो यहाँ पर जो ये लिखा गया है 13 मई को जो है इनकार कर दिया गया है, दोस्तों ऐसा है ही नहीं, बल्कि 13 मई को सुनवाई हुई है। आगे यहाँ पर दोस्तों देख पाएंगे कुछ दिनों में इस पर कोर्ट अपनी जो है फैसला सुनाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये भी लिखा गया है कि उपेंद्र कौशल ने कहा कि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन और वित्तीय ज्ञापन में बार बार अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण का उल्लेख किया गया है। इसमें डीएड और बीएड जैसी प्रशिक्षण अर्हताओं को पूरा करने की बात कही गई है, जबकि टेट को लेकर कोई स्पष्ट शब्दावली नहीं दी गई है। और टीईटी की अनिवार्यता लागू करना लाखों शिक्षकों के संवैधानिक एवं सेवा अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली आप लोग देखेंगे ये पूरी की पूरी अपडेट है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ये कन्फ्यूजन ही जो है यहाँ तक पहुँचाया है, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो, या शिक्षकों की तरफ से हो। हर जगह दोस्तों हर एक सही है, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जगह सही है, शिक्षक भी अपनी जगह सही है, बस केंद्र सरकार ने थोड़ा ये गलती की है कि एक तो जोड़ा नहीं है, और ऊपर से फैसला इतने दिन बाद आए हो गया है, और केंद्र सरकार अभी भी खुले तौर पे सामने निकल के नहीं आ रही है। एनसीटी सुप्रीम कोर्ट में जो है कुछ नहीं कहती है, शांत रहती है। भाई एनसीटी को तो सब कुछ पता है ना, तो एनसीटी को जवाब देना चाहिए आखिर क्या मसला है। तो यही सारी चीजें हैं। बाकी आने वाले समय में जैसे कोई अन्य जानकारी निकलेगी तो भी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से पूरी की पूरी जानकारी बताई जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इन चीजों के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।